लोकसभा चुनाव है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलेगा। सब लोग अपने आप को श्रेष्ठ बताने पर तुले हुए हैं। इसी बीच रविंद्र सिंह भाटी ने कैलाश चौधरी पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कोई भी काम नहीं कराया। तो उसका जवाब हम लेकर आए हैं इस वीडियो में। आपको बताएंगे कि विपक्ष की पार्टी होने के बावजूद भी कैलाश चौधरी ने कौन कौन से काम करवाए। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो कैलाश चौधरी के द्वारा किए गए विकास कार्यों की बात करें तो सबसे पहले हम रेलवे विभाग के कामों की बात बताते हैं। आपको जो महत्वपूर्ण काम हुए हैं वो आपको बताते हैं। तो 3 हेडक्वार्टर रेलवे स्टेशन है, बाड़मेर, बालोतरा और बायतू। वहां पर सुदृढ़ीकरण के काम करवाए चौधरी ने। लगभग 336 करोड़ की राशि खर्च की, जहां रेलवे स्टेशन का विकास तो हुआ, नई ट्रेनों को भी लाया जाएगा यहां पर। इसके अलावा लूनी, भिंडरी और समधड़ी रूट पर दोहरीकरण हो रहा है, जिसके लिए 3000 करोड़ की राशि खर्च की गई। इसके साथ ही रेलवे विद्युतीकरण का काम भी अब पूरा हो चुका है। इसके अलावा बाड़मेर से मुंबई, हावड़ा और मथुरा के लिए नई ट्रेनें भी मिली हैं। अब बात करते हैं एयर कनेक्टिविटी की। तो कैलाश चौधरी के प्रयासों से बाड़मेर को एयरपोर्ट की सौगात मिली है। पिछली सरकार ने तो इसके लिए जमीन तक आवंटित नहीं की थी, लेकिन बीजेपी की सरकार जैसे ही बनी उसके 3 महीने के अंदर अंदर जमीन के आवंटन का काम पूरा हो गया और बाड़मेर को नया बाजरा अनुसंधान केंद्र भी मिला। जी हाँ, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है और जल्दी भवन निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। इससे बाजरा अनुसंधान केंद्र बनने के बाद यहाँ पर बाजरे का अनुसंधान होना शुरू हो जाएगा, जिससे सीधा सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। कैलाश चौधरी के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आंकड़ों की अब बात कर लेते हैं। तो बीते 4 साल में 1620 करोड़ की फसल बीमा राशि स्वीकृत हो चुकी है, जिसका सीधा फायदा यहाँ के किसानों को मिला है। इसके अलावा भी बहुत से काम हैं, जैसे हाईवे, बाईपास, कोरोना काल में लगे हुए ऑक्सीजन प्लांट्स, मोबाइल टावर्स, ऐसे अनगिनत काम कराए कैलाश चौधरी ने। लेकिन कुछ मिनट्स में ये 5 सालों के काम गिनाए नहीं जा सकते। सब विकास की बात करते हैं, लेकिन आम व्यक्ति को कितना कैलाश चौधरी सपोर्ट करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये तो थे क्षेत्र के विकास के कार्य। किसी भी वक्त उनको कोई भी किया गया कॉल अनसुना नहीं किया जाता, फिर चाहे वो परेशानी बच्चों की कोचिंग को लेकर हो या फिर कोई और कारण। कैलाश चौधरी कभी भी किसी काम को मना नहीं करते। कैलाश चौधरी ने पीएम एनआरएफ से कई लोगों की जान बचाने की मदद की है, उनके जीवन को बचाया है। इसके अलावा सरहद पर रहने वाले लोगों की पीड़ा को अगर समझा तो वो सिर्फ कैलाश चौधरी है। इन्होंने कई ऐसे लोगों की मदद की है। कोई सरहद पार अपने बेटे की शादी में आना चाहता था, तो कोई अपनी अंतिम घड़ी में अपने घर आना चाहता था, कोई अपने बुजुर्ग माँ बाप से मिलना चाहता था। ऐसे अनगिनत कामों में उन्होंने आम जनता की हेल्प की है। एक किस्सा आपको बताती हूँ। अफ्रीका देश में हमारे 80 लोग बंधक बनाए गए थे। उनके पास ना फोन था ना पासपोर्ट। किसी तरह से उन्होंने फोन की व्यवस्था करके अपना लोकेशन भेजा, सूचना भेजी यहाँ पर। उन लोगों का दर्द समझा कैलाश चौधरी ने और उनको सकुशल लाने की जिम्मेदारी भी उठाई कैलाश चौधरी ने। कैलाश चौधरी ने लोगों के संकट मोचक बनने का पूरा पूरा फर्ज निभाया। उन्होंने कोई विज्ञापन या कभी कोई क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की, ना ही ऐसी कोई राजनीति में वो भरोसा रखते हैं। उन्होंने 2 लाख लोगों को पक्का घर दिलवाया, 2.5 लाख लोगों तक बिजली पहुंचाई। इसके अलावा हर घर नल और उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर भी पहुंचाए और उनकी हर उम्मीद पर खरा उतरे कैलाश चौधरी। और कोरोना काल को कैसे भूल सकते हैं आप। मुंबई हो या फिर हैदराबाद या फिर कहीं से भी जो भी मदद की गुहार आई उसे तुरंत सुना कैलाश चौधरी ने। और ये तमाम सारे काम तो तब किए जब विपक्ष की पार्टी के राज सत्ता में होने के बाद, जब वो केंद्रीय मंत्री रहे और उसके बाद उन्होंने ये कार्य किए। और अब आप सोचिए कि जब उन्हीं की पार्टी सत्ता में है और उन्हीं की पार्टी से उन्हें चुना जाएगा तो वो कितने अनगिनत काम और करवा सकते हैं। कई लोगों का आरोप है कि उन्होंने हमारा ये काम नहीं कराया, वो काम नहीं कराया, लेकिन सत्ता पक्ष की पार्टी उनकी ना होने के बावजूद भी उन्होंने इतने तमाम तरह के कार्य किए, लोगों की मदद की और जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया। और अब जब डबल इंजन की सरकार बनने वाली है, बन सकती है, तब सोचिए आप कितना वो काम करा सकते हैं, विकास को कितना बढ़ा सकते हैं और बाड़मेर का विकास कितनी तेज गति से हो सकता है डबल इंजन की सरकार के अंतर्गत। ये सब आपको सोचना समझना होगा। और ये वीडियो उन लोगों को जवाब है जो कहते हैं, जो पूछते हैं प्रश्न कि कैलाश चौधरी ने
आखिर किया क्या है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।